एक गाना तो आपने सुना होगा फिल्मों के अंदर कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। संजय दत्त के साथ एक और एक्टर होते हैं जो लड़का सा होता है, उसका नाम होता है कुमार गौरव। दोस्तों अभिनेता कुमार गौरव, कोई नहीं जानता इनकी तबाही का सच, आखिर इनका कैरियर किस तरह से तबाह हुआ था। इतने हैंडसम हीरो थे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी किया करते थे, पहली फिल्म सुपर हिट भी गई थी और लोगों के दिलों में अच्छी जगह भी बना ली थी और बड़े बाप के बेटे भी थे, लेकिन फिर भी इनका कैरियर तबाह हो गया। आखिर कैसे तबाह हो गया। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कुमार गौरव 80 के दशक के चॉकलेटी हीरो यह समझे जाते थे। बहुत ही हैंडसम थे, खूबसूरत थे, लड़कियां इनके ऊपर मरती थी। हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है राजेंद्र कुमार, उनके घर पर 11 जुलाई 1960 के दिन लखनऊ में कुमार गौरव पैदा हुए थे। असली नाम तो इनका मनोज तुली था और प्यार से घरवाले इनको बंटी कहकर बुलाया करते थे। बचपन से ही सभी लोग यह कहते थे कि राजेंद्र कुमार का बेटा पिता की ही तरह एक्टर बनेगा। चेहरा भी इनका चॉकलेटी था और हीरो बनने के काबिल भी था, खूबसूरत था, हैंडसम था। फिर राजेंद्र कुमार ने बेटे को पढ़ाया लिखाया और फिल्मों में लाने की योजना बना ली। दोस्तों 1981 में पहली बार बेटे को लॉन्च किया और फिल्म का नाम था लव स्टोरी। हीरोइन थी उसमें विजेता पंडित। खुद राजेंद्र कुमार ने डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी और कमाल भी कर दिया था। दोस्तों फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। पहली ही फिल्म से कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए थे और लड़कियां इनकी दीवानी हो गई थी और लड़के भी इनके हेयर स्टाइल को पसंद किया करते थे और कॉपी किया करते थे, खुद भी ऐसे बाल रखा करते थे। 1982 में तेरी कसम इनकी फिल्म आती है, उसमें पूनम ढिल्लों के साथ इन्होंने काम किया और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी। अब डायरेक्टरों की लाइन इनके घर के सामने लगने लगती है और फिल्में इतनी मिल रही थी इनको कि कुमार गौरव के पास उन फिल्मों को साइन करने तक का भी टाइम नहीं था। यानी कि इतने उस समय में यह चमके थे, पहली फिल्म से सुपरहिट हो गए थे। फिर 1982 में आती है एक फिल्म स्टार और दूसरी फिल्म आती है हम हैं लाजवाब। 1982 में 2 फिल्में आती हैं। उसके बाद 1984 में आती है ऑलराउंडर और 1985 में आती है जन्म और 1986 में आती है नाम फिल्म में संजय दत्त के साथ वह गाना आता है तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों नाम फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुई थी। अब यहाँ पर जानते हैं कि राज कपूर इनसे नफरत क्यों करते थे। इनकी बर्बादी का किस्सा जानने से पहले राज कपूर की नफरत के बारे में जानते हैं। राज कपूर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों राज कपूर ने अपनी बेटी रीना कपूर की शादी कुमार गौरव से करवाने की बात कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार से कही तो वे मान जाते हैं और इन दोनों की सगाई कर दी जाती है। मगर दोस्तों राज कपूर इनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। उसके पीछे का मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि इनकी सगाई हो जाती है। मगर इसी दौरान कुमार गौरव का अफेयर लव स्टोरी फिल्म की हीरोइन विजेता पंडित के साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय इनकी फिल्म चल गई थी और ये सुपरस्टार बन गए थे, तो इनको भी घमंड आ जाता है। विजेता के प्यार में अभिनेता ने रीना कपूर से शादी से मना कर दिया और सगाई भी तोड़ दी थी। अब सगाई जब तोड़ दी थी तो राज कपूर और राजेंद्र कुमार के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। राज कपूर को यह बात बहुत खराब लगी। उस दिन से वो कुमार गौरव की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों इधर राजेंद्र कपूर को भी बुरा लगता है, क्योंकि राज कपूर और राजेंद्र कपूर गहरे दोस्त थे और वह अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, लेकिन बेटे ने उनका सारा प्लान चौपट कर दिया था। वहीं राजेंद्र कुमार ने भी अपना गुस्सा निकाला और विजेता को अपनी बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कुमार गौरव की जिंदगी में संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त आती हैं और दोनों ने 1984 में शादी कर ली। इनके 2 बच्चे भी हैं, सांची कुमार और सिया कुमार। कैरियर अब इनका कैसे तबाह हुआ था दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली फिल्म लव स्टोरी से हिट होने के बाद इनको कामयाबी का नशा ऐसा चढ़ा कि वो नई हीरोइनों के साथ काम करने से मना कर दिया करते थे। वो होता है ना कि बेकार है, मैं नहीं काम करूँगा, या मेरे सामने हीरोइन है क्या। इससे उनके हाथों से कई अच्छी फिल्में चली गई। डायरेक्टरों से भी यह सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे, तो उन्होंने भी इनको अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। और अब यहाँ पर दोस्तों इनको फिल्में मिलना बहुत कम हो गई थी। एक फिल्म थी शिरीन फराह, उसमें डायरेक्टर दिनेश बलसन ने इन्हें हीरोइन यास्मीन जोजस के साथ
काम करने के लिए कहा था, यास्मीन जोसेफ, जो कि नई हीरोइन थी, लेकिन इन्होंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। फिल्म नहीं बनी और हीरोइन अपने घर लौट जाती है। उस हीरोइन को कैसा लगा होगा दोस्तों, जिसको डायरेक्टर ने सेलेक्ट कर लिया और फिर एक्टर ने उसको नापसंद कर दिया और उसको घर जाना पड़ा। क्या बीती होगी उसके दिल पर। करीब 4-5 साल बाद यास्मीन एक फिल्म आती है राम तेरी गंगा मैली, उससे वह आती है उस फिल्म के अंदर और यहाँ से वह सुपरस्टार बन जाती हैं और हिंदी सिनेमा में मंदाकिनी के नाम से वह मशहूर हो जाती हैं। इधर कुमार गौरव का कैरियर डूब रहा था, इधर मंदाकिनी हिट हो रही थी। अब कुमार ने अपने कैरियर को बचाने के लिए अपने प्रोड्यूसर से मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों मंदाकिनी को तो याद था 4 साल पहले कुमार गौरव ने मंदाकिनी के साथ फिल्म करने से मना जो कर दिया था। मगर जैसे ही मंदाकिनी को कुमार गौरव का नाम पता लगा तो उन्होंने फिल्म करने से साफ मना कर दिया। कुमार गौरव को पहले ही फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और जो मिली वो लगातार फ्लॉप होती चली गई, तो अब बड़ी हीरोइन भी उनके साथ काम करने से मना करने लगती हैं, काम करना नहीं चाहती थी। अपनी सफलता के नशे में कुमार गौरव ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। इस वजह से उनका कैरियर पूरी तरह से चौपट हो गया और डूब गया था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनका फिल्मी कैरियर डूब गया तो वो भूखे मरने की नौबत आ गई। वैसे उनके पास पैसों की कमी नहीं है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन का उनका बिजनेस है, जिसके दम पर वो मुंबई के अंदर करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं। यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ फिल्मों में ही वो असफल हुए थे। तो इस एक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। इंसान कामयाब पहले तो होता नहीं है और कोई हो भी जाता है तो वह कामयाबी के नशे में वह लोगों को भूल जाता है और अपने घमंड में चूर हो जाता है। उसके बाद परमात्मा भी जैसी करनी वैसी भरनी का लॉजिक उसके ऊपर लगा देते हैं। कहते हैं कर्मा लौट कर आता है, कर्म लौट कर आते हैं। ऐसे इनकी ज़िंदगी में कर्म तुरंत ही लौट कर आ गए, जितना इन्होंने घमंड किया था। ज़िंदगी में बड़े बाप के बेटे थे, सफलता पाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ी, पहली फिल्म से सफल हो गए। फिर गुरूर चढ़ा कि नई हीरोइनों के साथ फिल्में नहीं करेंगे, नई हीरोइनों को ठुकराया तो फिल्में भी बहुत सारी हाथ से चली गई। सुपर हिट हीरोइनों के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन जब असफल हो गए तो वो जो पुरानी हीरोइन थी वो भी साथ छोड़ गई और फिल्मों में मिलना ही इनको बंद हो जाती हैं और ये फिल्मों से आउट हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इनके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।